मास्टर्स के लिए भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। येस, यू हर्ड इट राइट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया में पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करें, नहीं, ये सब मत करें। देयर आर इंडिविजुअल्स दैट आर हियर डायरेक्टली आफ्टर देयर बैचलर्स विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, जबकि उनके लिए भी मेंशन था दैट अ बिट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सो इफ़ यू थिंक पोस्ट मास्टर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी, दिक्कत आएगी, दैट इज़ नॉट द केस। न्यू कंट्री है, आप एज अ फ्रेशर काउंट होगे, तो इट्स बेटर दैट यू शुड फोकस ऑन पार्ट टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर मास्टर्स, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं नौकरी कैसे मिलेगी, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी समझ आएगा। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड इट हैज़ बीन वर्किंग आउट फॉर मी नॉट ओनली वंस बट मल्टीपल टाइम्स। मे बी आपके भी काम आ जाए। सो जनरल केस में क्या मैटर करता है, जिसकी बात कर लेते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि टू द पॉइंट ईमेल लिखो, आपका सीवी क्रिस्प होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, आपको उन्हें फॉलो अप करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, अपडेट के लिए पूछना चाहिए, कॉल करना चाहिए एंड सो ऑन। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। So during my bachelor's, I sent a lot of applications from India without keeping track कि मैं कौन से ऑफिस में अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ही फन में अप्लाई करती गई और एक टाइम आया, मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस भेज दी थी और एज आई सेड मेरे को ट्रैक ही नहीं था मैं भेज कर रही हूँ, तो कभी कभी ऑफिस भी रिपीट हो रहे थे। एंड देयर वाज अ टाइम कि बस रिजेक्शंस ही आ रही हैं ईमेल्स में, एक के बाद एक रिजेक्शंस। थोड़ा नहीं, ऑनेस्टली बहुत डिप्रेसिंग था, मतलब कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन आई गॉट वन ईमेल, वन रिस्पॉन्ड, जिसने मेरी लाइफ का कोर्स ही बदल दिया। इसके बाद और भी इंटरव्यूज आए एंड देन आई फाइनली एंडेड अप चूजिंग वन ऑफिस। सो दिस वाज माय स्ट्रगल एंड इट एंडेड इन बीइंग अ सक्सेस स्टोरी। फिर फाइनली मैं यूरोप आ पाई एंड देन आई एक्सप्लोर्ड एंड ट्रैवल्ड इन मैनी कंट्रीज इन यूरोप। विद ऑल द एक्सपोजर दैट आई गॉट आई रियलाइज कि मेरे को ट्रैक रखने में कौन सी एप्लीकेशन कहाँ भेज रही हूँ, कब भेज रही हूँ, पेशेंट रहना है, ऑफिस को टाइम देना है रिवर्ट बैक करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी टाइम लगता है आपकी एप्लीकेशन चेक करने के लिए कि आपने भेजी कौन सी पोजीशन के लिए है, कि आप फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम और ये चीज़ मुझे यहाँ पे आके समझ आया, यहाँ के ऑफिस में काम करके समझ आया कि थोड़ा सा पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अब चलते हैं मास्टर्स इन जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट पे एंड हाउ डिड आई फाइंड अ जॉब इन 15 डेज। तो अगर आप मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ जयति। आई अलॉन्ग विद माय पार्टनर शुभम वी क्रिएट यूरोप रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रैवल कंटेंट। सो ड्यूरिंग योर मास्टर्स आप अपने एंड से एक और चीज़ का ध्यान से ख्याल रख सकते हैं। वाइल स्टडिंग, टेक अप मोर प्रेशर इन द बिगनिंग ऑफ योर स्टडीज़। फॉर एग्जाम्पल थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ही ले लिए, ताकि आपके पास जो बाद का टाइम होगा वो फ्री हो, उसमें आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि आपकी एजुकेशन और आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड बैलेंस रहेगी एंड यू कैन एक्यूमुलेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपनी एजुकेशन पूरी करने से पहले ही, जो कि आपके लिए बाद में जॉब लेते हुए काम आएगा। याद रखना, नौकरी आपके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बेस पे मिलना इज़ मच मोर ईजियर देन आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होना। सो एज master student I started sending out the applications to get work student opportunities। तो इसमें क्या था, सिंस मैंने ऑलरेडी जर्मन ऑफिस में काम किया हुआ था, मुझे थोड़ा आइडिया था कि ईमेल्स कौन से टाइम पे भेजनी चाहिए और आपका ईमेल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एंड सिंस ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ऑफिस वाले वेले नहीं होते हैं कि आपने जैसी ईमेल भेजी साथ के साथ रिस्पॉन्ड आ जाएगा। टाइम लगता है ऑफिस वालों को रिस्पॉन्ड करने में एंड कभी कभी हमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है, विच डजंट मीन कि ऑफिस वालों ने ईमेल देख ली है। इट जस्ट सिग्निफाइज कि उनके इनबॉक्स में वो आ चुकी है, but it takes time for them to check and respond to you. So the key is to be patient. Application sending time is very important. One must be very cautious. बहुत ध्यान से करना चाहिए। I personally never time my applications for a Monday morning. Monday blues, I hope you've heard it all. थोड़ा सा होता है कि अब इतना सारा काम है और उसी टाइम न्यू एप्लीकेशंस आ जाए। No, I don't like that. So I time my applications for a Tuesday or a Wednesday post lunch. उस time I have a feeling लोग ज़्यादा relaxed हो जाते हैं। अब this is completely based on my experience.
If you have your eyes set for a specific office, make the application very very specific. Generic मत भेज देना जो यहाँ भी भेज दी वहाँ भी भेज दी, थोड़ा स्पेशल भेजना उस ऑफिस के अकॉर्डिंग, बहुत गेम चेंजिंग फैक्टर है. और बिल्कुल परेशान होकर मत भेजना कि ओ माय गॉड मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे भेजना है. ऐसे मेंटालिटी में बिल्कुल भी मत भेजना. बिल्कुल काम कंपोज होकर भेजना, शांति से अच्छे से उसको स्ट्रक्चर करके, ये बहुत काम आएगा. सो काफ़ी लोग गलती करते हैं, दे राइट लॉन्ग लेंथी एसेज इन द ईमेल. नोबडी वांट्स टू रीड दैट. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है. मेक योर ईमेल्स वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट. दे शुड बी टू द पॉइंट. आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं वेयर वी हैव शेयर्ड आवर टिप्स एंड ट्रिक्स. तो मैं आपको अपनी ट्रिक के बारे में बताती हूँ. व्हाट आई पर्सनली डू, मैं कैरेक्टराइज कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस कि मेरे को ये ऑफिस बहुत अच्छे लग रहे हैं. और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ. बहुत ईजी सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आई विल चेक ऑन लिंक्डइन कि वहाँ मेरे जान पहचान के लोग या मेरे कॉलेज के लोग एल्यूमिनाई, या मे बी आई फाइंड अ कनेक्शन जो कि मेरे किसी और फ्रेंड को जानता हो. आई क्विकली गो थ्रू देयर पर्सनल लिंक्डइन पेजेस एंड देन आई फाइंड कि उन्होंने कौन से ऑफिस में काम किया हुआ है. इससे क्या होता है कि आपको रोल समझ आ जाते हैं, उन्होंने कौन से रोल्स पकड़े हुए थे उस टाइम पे और वो कौन से ऑफिस में है. तो ऐसी चीज़ों की नज़र पहले ही रखनी पड़ती है. यू हैव टू बी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट नॉलेज, तभी आप आगे जल्दी निकल पाएंगे. सो पर्सनली माई सेल्फ आई गॉट बेटर विद टाइम. मुझे समझ आया कि एप्लीकेशन भेजने के बाद 10 से 12 दिन में आप उनसे अपडेट मांग सकते हैं. इट्स वेरी जेन्युइन. यू जस्ट हैव टू कॉल द पर्सन इन चार्ज एंड आस्क फॉर एन अपडेट. एंड इससे क्या होगा कि ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वन टाइम आई वॉज इन नेदरलैंड्स फॉर एन इरास्मस इंटर्नशिप. तो वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा वीज़ा प्रॉब्लम आ रही थी एंड ऑल्सो मुझे जॉब भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. सो आई ड्रॉप द job, came back to Berlin, rented a room for 550 euros. उस टाइम पे 550 euros जितना रूम मतलब हाई रेंट किया नहीं था मैंने अब तक. सो मैंने स्मार्टली स्टार्टेड सेंडिंग आउट द एप्लीकेशंस इन बर्लिन. एंड हुआ क्या था कि विद इन 10 days आई स्टार्टेड क्रॉस चेकिंग कि मैंने कौन कौन से ऑफिस में भेजा है, किस किस से रिप्लाई आया है. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स आफ्टर द 10 वर्किंग डे पीरियड्स जो मैंने आपको पहले बताया था. एंड दैट वन फॉलोअप कॉल चेंज माई लाइफ. मेरी लाइफ उससे बहुत ईजी होगी क्योंकि उस कॉल करते ही मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया था विद इन अ कपल ऑफ डेज अहेड एंड आई कुड स्टार्ट वर्किंग इन द फॉलोइंग वीक. सो ऐसे कॉल करके अपडेट मांगने से स्पीड अप हो जाता है पूरा प्रोसेस. तो देखो पॉसिबल है. पहली बात तो ये सैड नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना रिजेक्शन ईमेल्स देख के. रिजेक्शन ईमेल्स आएंगी, कभी कभी रिजेक्शन ईमेल्स तब भी आएंगी इफ़ द कंपनी डजंट फाइंड यू फिट फॉर द टीम. कभी कभी हायर टीम ओरिएंटेड भी होते हैं. इट डजंट डिपेंड कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. इट इज़ रियली नॉट अबाउट यू मेनी अ टाइम्स. कंपनी को टीम रिलेटेड हायर भी करने होते हैं. सो द कंपनी हैज़ टू कंसिडर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिफोर हायरिंग यू. सो अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं एंड यू डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज़, आप अपने पीयर्स से पहले अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट आई पर्सनली डिड वाज आई अप्लाइड 3 months बिफोर फिनिशिंग माई मास्टर्स एंड देन अगेन वाज एबल टू सिक्योर अ जॉब विद इन 15 days ऑफ सेंडिंग माई एप्लीकेशंस आउट. सो ईमेल का रिस्पॉन्स आने के बाद एक और हर्डल होता है जो कि होता है इंटरव्यू. सो नाउ इन दिस इंटरव्यू यू हैव टू मेक श्योर दैट यू साउंड वेरी काम एंड पेशेंट. मैं पर्सनली बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करती हूँ इवन इफ़ आई एम नर्वस इनसाइड, क्योंकि मैं इंटरव्यूअर से पहली बार मिल रही हूँ, वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं. आई मेक श्योर आई साउंड वेरी कॉन्फिडेंट. लैंग्वेज के लिए इनसिक्योर मत हो. बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क. अगर आपकी फील्ड में सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व और आपको 40-50% ही आता है, डोंट वरी, हो जाएगा मैनेज. ऑफिसर्स हायर्स अस फॉर माइंडसेट एंड पर्सनालिटी. स्किल सेट वो अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग सिखा देते हैं. सो एटीट्यूड मैटर्स. कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू ब्लेंड मैटर्स. आपको ब्लेंड करना आना चाहिए उस ऑफिस एनवायरनमेंट में. एंड ऑल्सो दे सी द पोटेंशियल इन यू. सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, हो जाता है मैनेज. अब इंटरव्यू में पहुँच ही गए हो तो क्रैक करके निकलना. एंड इंटरव्यू एंड नेगोशिएशन स्किल्स के लिए एक पूरी वीडियो बन सकती है, बट वी हैव मेड सम सिमिलर वीडियो ऑन आवर चैनल. Make sure you check it out. Hope you like this video and got to know about my experience about how did I find a job in Germany in 15 days. And आपको कौन सी चीज़ों का अपनी साइड में अपनी बारे में ख्याल रखना है and how you can also find a job like I did. And share this video with other individuals who are in similar phase of life. And please like and subscribe to our channel. And if you have any questions, please write in the comment section. And do not forget कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.